हेलो फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे मिट्टी यानी मृदा, जिसे इंग्लिश में हम सॉइल कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। पेडोलॉजी अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। जैसे ये लिखा है पेडोलॉजी, तो पेड़ों को हम पेड़ों बना लें। अब हमको इतना तो पता ही है कि पेड़ मिट्टी में रहते हैं, यानी जहाँ पेड़ों दिखा तो हम समझे कि यह मिट्टी से संबंधित बात हो रही है, तो यानी पेडोलॉजी, मिट्टी के अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं। अब हम मिट्टी यानी मृदा की परिभाषा को देख लेते हैं। तो भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत को हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। इसके निर्माण में काफ़ी समय लगता है। ऐसा नहीं कि एक दिन, 2 दिन, 1-2 साल में इसका निर्माण हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि मिट्टी के निर्मित होने में, मिट्टी के निर्माण में, मिट्टी के बनने में काफ़ी समय लग जाता है, अत्यधिक समय लगता है। अब हम पढ़ते हैं मिट्टी की जो संरचना है कि यह मिट्टी की संरचना कैसी होती है। तो इसमें 5 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें पाई जाती हैं? 5, जिनको हम हॉरिजॉन कहते हैं। अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं क्रम से। तो ये जो सबसे ऊपरी परत दिख रही है काली काली, इसको हॉरिजॉन ओ कहते हैं, जिसको ऑर्गेनिक भी कहते हैं। यह आप देखने से ही लग रहा है कि यह मिट्टी का सबसे ऊपरी भाग यानी सबसे ऊपरी परत है। इसे ह्यूमस भी कहते हैं और इसमें कार्बनिक पदार्थ और खाद्य की मात्रा अधिक पाई जाती है। और यह पाई कहाँ जाती है सबसे अधिक? तो यह सबसे अधिक जंगलों में पाई जाती है यह मृदा। इसके ठीक नीचे हम देखते हैं तो हॉरिजॉन ए होता है। जो काली काली परत के नीचे जो नीली नीली पट्टी दिख रही है, यह हॉरिजॉन ए है। यह परत इसे ऊपरी मृदा भी कहते हैं। जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, जैसे गुलाब का फूल हो गया, धान का पौधा हो गया, गेहूं का पौधा हो गया, तो ऐसे छोटे छोटे पेड़ पौधों की जड़ें हॉरिजॉन ए तक आती हैं। और इसी हॉरिजॉन ए में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और चूहे भी रहते हैं। तो जब धान, गेहूं और छोटे पेड़ पौधों की जड़ें हॉरिजॉन ए तक आएंगी, तो यह तो समझने वाली बात है कि यह खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। यह बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है। अब इसके नीचे आता है कौन सा हॉरिजॉन? हमारा हॉरिजॉन बी। इसे हम सब सॉइल भी कहते हैं। हॉरिजॉन बी की क्या खासियत होती है? तो जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, जैसे आम का पेड़ हो गया, कटहल का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, यानी जिनकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक जाती हैं। जब ज़्यादा गहराई पेड़ बड़े हैं तो जड़ें बड़ी होंगी और इनकी